रामायण। मैं काल हूं। राम लक्ष्मण से अपमानित हुई शूर्पणखा का रूप विकृत हो चुका था। अपमान की ये पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई थी। वो रोती कलपती अपने भाइयों के पास दंडकारण्य पहुंची और मुंह छिपाकर चीत्कार करने लगी। बहना, क्या हो गया? क्या हुआ तुम्हें? क्यों चीख रही हो ऐसे? शूर्पणखा, बताओ तो क्या हुआ? मैं कुछ बताने योग्य नहीं रही कर, कुछ बताने योग्य नहीं रही हूँ। पर हुआ क्या है तुम्हें? इस तरह से मुंह छुपाकर क्यों रो रही हो? कौन सा मुंह दिखाऊं तुम्हें? वो हाल हुआ है मेरा कि मुझे तो अब जीवित रहने का अधिकार भी नहीं है। नहीं, नहीं बहन नहीं। इस भूमि पर गिर रहे तुम्हारे आंसुओं की सौगंध है हमें। तुम्हारी प्रसन्नता के लिए यदि हमें इस धरती को जीवन विहीन भी करना पड़े तो हम वो भी करेंगे। बोलो, कौन है तुम्हारे इस दुख का कारण? किसने किया है ये सब? कैसे बताओ भैया, कैसे? बताना होगा तुम्हें। तुम्हारा अपमान हमारा भी अपमान है शूर्पणखा। सारी राक्षस जाति का अपमान है। इन आंसुओं से तुम्हारा दुख दूर नहीं होगा शूर्पणखा। बोलो, कौन है वो दुस्साहसी? कौन है जिसने हमारी दहकती आग में हाथ डाला है? राम लक्ष्मण। राम लक्ष्मण? राम लक्ष्मण? किंतु ये तो मनुष्यों के नाम है। उन्होंने ही मेरी ये दशा की है। तो जान लो बहन, अब वो राम और लक्ष्मण जीवित रहने का अधिकार खो चुके हैं। अब उनका वध होगा, भयानक वध। नहीं, उन्हें इतना निर्बल मत समझो भ्राताकार। वो कोई साधारण मानव नहीं है। शक्ति के सागर है वो, अजेय है। मनुष्य कितना भी बली हो शूर्पणखा, असुरों की मायावी शक्ति के सामने वो असहाय ही होता है। मैं वो हाल करूंगा उसका कि सारी धरती कांप उठेगी। किंतु वो असहाय नहीं है कर, शक्ति पुत्र है वो, बहुत पराक्रमी है। वो क्या है ये हमें मत बताओ। बस इतना समझ लो कि आज उनके जीवन का अंतिम दिन है। तुम भी देखना, आज हमारे हाथों कोई नहीं बचा सकेगा उन्हें। नहीं कर नहीं, मैं उनकी मृत्यु की साक्षी नहीं बनना चाहती। उनके प्राण नहीं चाहिए मुझे। तो क्या चाहती हो तुम? कौन सा दंड देना चाहती हो उन्हें? उन्हें अपने वश में करना चाहती हूँ मैं। अपनी इन मुट्ठियों में बंद रखना चाहती हूँ। तो ऐसा ही होगा शूर्पणखा, ऐसा ही होगा। नहीं, नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। व्यर्थ की बातें मत करो खर। मनुष्य और देवता सदा से हमारे शत्रु रहे हैं। उनका वध करना ही हमारी नीति है। उनकी मृत्यु ही हमारा उत्सव है। अपने आवेश को वश में रखो दूषण। अपमान का दंड अपमान ही होता है, मृत्यु नहीं। उन्हें मेरे सामने समर्पण के लिए विवश कर दो, बस। मैं यही चाहती हूँ। पर क्यों? तुम क्यों नहीं चाहती उनकी मृत्यु? कौन सी सहानुभूति है तुम्हें उनसे? प्रतिशोध को सहानुभूति मत कहो दूषण। वो मेरे शत्रु हैं और उन्हें दंड केवल मैं दूंगी, केवल मैं। तो बताओ, हमसे क्या चाहती हो तुम? तुम्हारे साथ साथ अब हम भी प्रतिशोध की ज्वाला में जल रहे हैं। उनके पास एक स्त्री है। मैं बस इतना चाहती हूं कि तुम उसका ही वध कर दो। तब वो दोनों पुरुष
स्वयं ही मेरे सामने घुटने टेक देंगे। जाओ जाओ, यही मेरी आज्ञा है और यही मेरा प्रतिशोध। शूर्पणखा प्रतिशोध में जल रही थी। वो राम लक्ष्मण से ऐसा बदला लेना चाहती थी जो उसके अपमान की पीड़ा को ठंडा कर सके, और खरदूषण उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो गए थे। तो ठीक है बहन, शीघ्र ही वो दोनों पुरुष तुम्हारे पैरों में होंगे और उनकी स्त्री हमारे अधीन होगी। अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए खर और दूषण ने एक विशाल सेना तैयार की। वन के सभी राक्षस अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हुंकार भरते पंचवटी की ओर बढ़े। इधर श्री राम लक्ष्मण इस घटना से चिंतित हो विचार विमर्श कर रहे थे। लक्ष्मण ऐसा कभी नहीं करना चाहते थे, पर शूर्पणखा ने अचानक सीता पर आक्रमण कर दिया और फिर वो अपने क्रोध को नहीं रोक सके। ऐसे एकांत में बैठे क्या सोच रहे हो लक्ष्मण? अभी तक तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हुआ। मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता भैया। उसने भाभी पर कैसे आक्रमण कर दिया। मेरी आंखों के सामने अभी भी वो दृश्य घूम रहा है। यही तो राक्षसी प्रवृत्ति है लक्ष्मण। उसने जो भी किया है अपनी प्रवृत्ति के अनुरूप ही किया है। जो प्रवृत्तियां हमारी प्रतिष्ठा पर घात करती हैं, हमें उन्हें रोकना होगा भैया। शूर्पणखा ने जो भी किया है वो मेरे लिए असहनीय था। यदि आपने नहीं रोका होता तो मैं उसका वध कर देता। क्रोध किसी समस्या का समाधान नहीं है लक्ष्मण। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं भी जानता हूं भैया, पर मुझे भविष्य की चिंता नहीं है। मुझे तो उसकी चिंता है जो अभी हमारे आंखों के सामने हुआ। उसका ये दुस्साहस कि वो भाभी पर दृष्टि डाले। क्या आपको नहीं लगता भैया कि वो पूरे वन प्रदेश में अपनी सफलता का डंका पीटती फिरेगी और हम चुपचाप उसे सुनने के लिए विवश होंगे? किस गंभीर चर्चा में लगे हैं स्वामी? शूर्पणखा की चर्चा चल रही है सीते। उसने तुम पर जो घात करने का प्रयास किया, हम उसी के लिए चिंतित हैं। चिंता तो उसे होनी चाहिए स्वामी। उसने आप दोनों भाइयों के पराक्रम को ललकारा है और अपमानित भी हुई है। हाँ, उस अपमान का बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। मुझे पूरा विश्वास है स्वामी कि वो यहां फिर से आएगी। कहां छुपा बैठा है तू? साहस हो तो बाहर निकल। मैं कहता हूं बाहर निकल। ये तो पूरी सेना लेकर आ गई लक्ष्मण। मैंने कहा था ना कि शूर्पणखा अपना अपमान नहीं भूल सकती। वो अवश्य आएगी। ठहर, मैं आ रहा हूं। रुक जाओ लक्ष्मण। नहीं, अब मुझे मत रोकिए भैया। मैं इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दूंगा। एक एक का वध कर दूंगा मैं। अब तो तभी मेरे मन की ज्वाला शांत होगी जब ये वन राक्षसों से खाली हो जाएगा। ऐसा ही होगा लक्ष्मण, ऐसा ही होगा। पर उन्हें इतना दुर्बल मत समझो। वो सीता पर आक्रमण कर सकते हैं। हमारे सामने सीता की रक्षा की सबसे बड़ी चुनौती है। तुम सीता को लेकर गुफा में जाओ, मैं उन्हें देखता हूं। कहां छुपा है राम? सामने आ दुष्ट लक्ष्मण। कहां है तेरी पत्नी? कहां है वो स्त्री जिसके कारण तूने मेरी बहन का अपमान किया है? खर दूषण, लक्ष्मण ने तो शूर्पणखा को मात्र अपनी शक्ति का संकेत दिया था, किंतु आज मैं तुम्हें मृत्यु का मार्ग दिखलाऊंगा। ले, संभाल अपने आप। खर
खरदूषण और उनकी पूरी सेना ने श्री राम की कुटी पर आक्रमण कर दिया था। जब उन्हें सीता कहीं नहीं दिखी तो उन्होंने राम और लक्ष्मण को बंदी बनाना चाहा। दोनों ओर से भयानक युद्ध छिड़ गया, किंतु राम के दिव्य अस्त्रों के आगे कोई भी टिक नहीं पाया और अंत में खरदूषण ही अपनी सेना सहित मारे गए। राम राम के ही दुष्ट द्वयी, गरजे बन विकराल। साधी बाण तब प्रभु कियो, साधी बाण तब प्रभु कियो। भीषण शक्ति प्रहार। राम